तो हम जो है हिस्ट्री के चौथे चैप्टर के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है। तो चौथे चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो हमें जो है हिस्ट्री के चौथे चैप्टर के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि यूनिट 2 में आता है। ठीक है, तो हम जो है पढ़ेंगे किसके बारे में, फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में। ठीक है, तो किस प्रकार से जो है फॉरेस्ट सोसाइटी था और कॉलोनियलिज़म के कारण जो है किस प्रकार का फॉरेस्ट सोसाइटी पे जो है इफ़ेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो उसके कारण से जो है किस प्रकार का जो है फॉरेस्ट सोसाइटी में फॉरेस्ट जो है किस प्रकार से डिक्लाइनेशन हुआ, तो उसके बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सामान हैं, चीज़ें हैं जो हमें किस चीज़ से प्राप्त हुए हैं, जो कि हमें जो है फॉरेस्ट से प्राप्त हुआ है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमारे आसपास जो है ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम आसपास जैसे देख सकते हैं कि हमारे स्कूल के चारों ओर, स्कूल के बाहर, होम में, घरों में। ठीक है, जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट जंगलों से मिलते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये एक हमारा हिस्ट्री का जो कि हिस्ट्री का बुक है। ठीक है, तो वो किस चीज़ से बना हुआ है, पेपर से। ठीक है, तो पेपर कहाँ से आता है, फॉरेस्ट से आता है। जैसे कि टेबल्स हो गया, डोर्स हो गया, विंडोज़ हो गया, ठीक है, डाइज हो गया। तो ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये सब जो है हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं, जो कि फॉरेस्ट में कई तरह की चीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के चीज़ जो है पाए जाते हैं, जिससे हमें जो है ये सभी चीज़ जो है हमें क्या मिलते हैं, पेपर मिलते हैं, बुक में जो पेपर होता है, डेस्क्स मिलते हैं, टेबल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये सब डेस्क टेबल जो है प्रोडक्ट बनते हैं किस चीज़ से, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज से। ठीक है, फॉरेस्ट में जो भी चीज़ पाए जाते हैं उन जो से भी ये भी चीज़ जो है बनाए जाते हैं। तो हमें जो है ये सब किससे प्राप्त होता है, तो फॉरेस्ट। ठीक है, ये जो है हमें किससे मिलता है, फॉरेस्ट से। ये सब क्या है, फॉरेस्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है, और जो है बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है, जैसे कि हो गया क्या, कि बीड़ी में। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं बीड़ी क्या है, बीड़ी। ठीक है, तो बीड़ी किस पत्ते से बना हुआ है, तेंदू लीफ से बनी हुई है। ठीक है, तो बीड़ी जो है वो कौन सी लीफ से बनी हुई है, तेंदू लीफ से। ठीक है, तो बीड़ी जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है, लीफ से बना होता है। ठीक है, उस लीफ का क्या नाम है, तेंदू, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, जो कि हमें जो है किससे मिलता है, फॉरेस्ट से। ठीक है, ये किस प्रकार का, ये क्या है, ये जो है एक प्रकार का फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बीड़ी जो होता है तेंदू लीफ से बना होता है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे गम हो गया, हनी हो गया, कॉफ़ी हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें किस चीज़ से प्राप्त होती है, हमें जो है फॉरेस्ट से प्राप्त होता है। ठीक है, और जो यहाँ पर खास बात दिया हुआ है क्या, कि जो टैनिन होता है, ठीक है, चमड़े को जो है लेदर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, स्किन्स को लेदर में कन्वर्ट करने के लिए जो है टैनिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है, टैनिन का। ठीक है, जो कि टैनिन भी क्या है, एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट मतलब कि हमें जो है ये टैनिन किस चीज़ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टैनिन के रूप में जो है हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्किन को कन्वर्ट करने के लिए लेदर में। तो इस प्रकार से जो है हम बहुत सारे जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का जो है हम अपने आमतौर के जीवन में, डेली लाइफ में क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ इसमें, हाँ, तो जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेस्ट में जो है बहुत तरह की चीज़ों का जो है डाइवर्स थिंग्स हैं वहाँ। ठीक है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि वुड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के थिंग्स होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम इस प्रकार के डाइवर्स थिंग्स को हमने जैसे कि अभी पढ़ा। ठीक है, तो ये जो लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, ये इतना प्रकार का जो हम डाइवर्सिटी हम देखे हैं। ठीक है, कहीं से हमें जो है किसी चीज़ से बुक के पेपर बनाने को मिल जाते हैं, किसी से डोर्स बन जाता है, टेबल्स बन जाता है, विंडोज़ बन जाते हैं। ठीक है, हनी कॉफ़ी हमें सब प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के डाइवर्सिटी जो कि फॉरेस्ट में पाया जाता है, जो कि क्या होने लगा आजकल, जो है आज क्या हो गया, बहुत तेज़ी से मतलब डिसअपियर होने लगा। ठीक है, ये जो है इस प्रकार का जो जो था, डाइवर्सिटी जो था फॉरेस्ट में, वो क्या होने लगा, धीरे धीरे एकदम तेज़ी से क्या होने लगा, तेज़ी से एकदम डिसअपियर होने लगा, खो जाने लगा, एकदम लग रहा है जैसे कि ख़त्म होता जाने लगा, इस प्रकार से लग रहा है। इसलिए
कि इसलिए 1700 से 1995, ठीक है, 1700 से 1995 के पीरियड को क्या कहा जाता है? द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, 1700 से 1995 तक के पीरियड को हम द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? 1700 और 1995 के बीच के पीरियड को हम द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो है क्या हुआ था कि 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट था, ठीक है, 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट था, या तो हम कह सकते हैं कि 9.3% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया, ठीक है, वर्ल्ड के, ठीक है, विश्व के पूरे एरिया का, ठीक है, पूरे क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 9.3%, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट का 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्या कर दिया गया? फॉरेस्ट को जो है क्लियर कर दिया गया, ठीक है, उसको जो है फॉरेस्ट को काट दिया गया। किस चीज़ के लिए? तो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, पास्चर्स के लिए, फ्यूल वुड के लिए, ठीक है। तो हम इस प्रकार से क्या देखें कि इस प्रकार का जो बहुत सारा डाइवर्सिटी था फॉरेस्ट सोसाइटी में, जो डाइवर्सिटी था वो किस प्रकार से जो है बहुत ही तेज़ी से डिसअपियर होने लगा, समाप्त होने जाने लगा। ठीक है, कब से कब? तो 1700 से 1995 के बीच, ठीक है, जिसमें कि क्या देखा गया कि इतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट था उसको काट दिया गया था, सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, कल्टीवेशन उसमें खेती करने के लिए, पास्चर्स के लिए, फ्यूल वुड उससे प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम क्या देखें कि फॉरेस्ट का जो है डिक्लाइन किस प्रकार से होने लगा था। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? वाई डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म चैप्टर का पहला टॉपिक क्या है? वाई डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्यों? ठीक है, वनों का डिक्लाइनेशन, डिफॉरेस्टेशन क्यों, इतना फॉरेस्ट का इतना लार्ज स्केल पर कटाई होना क्यों? वाई डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर जो है बात करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट का डिसअपियर होना, ठीक है, फॉरेस्ट का डिसअपियर होना ही क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि फॉरेस्ट जो जंगल हैं उनका विलुप्त होना, उनका डिसअपियर होना, उनका ख़त्म होना ये क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। या तो आमतौर पर हम यह कह सकते हैं कि द कटिंग, ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं? द क्लियरिंग। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, ठीक है, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, मतलब कि अगर हम फॉरेस्ट्स को बहुत ही लार्ज स्केल पे जो है क्लियर करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। तो वही यहाँ कहा गया है कि फॉरेस्ट्स का डिसअपियर होना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम आजकल हम देख रहे हैं बहुत है, डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई वर्तमान का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आजकल का ये जो मुसीबत नहीं है, ये जो प्रॉब्लम जो था, ये जो प्रोसेस था डिफॉरेस्टेशन का, वो जो है कई सेंचुरीज पहले जो है ये हो चुका था। ठीक है, ये जो प्रोसेस था वो बहुत ही पहले, बहुत ही 100 सालों पहले जो है ऐसा हो चुका था। लेकिन कॉलोनियल रूल के कारण, ठीक है, किस रूल के कारण? उपनिवेश शासन के कारण जो है ये जो है बहुत ही सिस्टमेटिक हो गया और एक्सटेंसिव हो गया। ठीक है, इसलिए जो है ज़्यादा इस पर अथी नहीं हुआ। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और ठीक है, तो अब हम जो है देखते हैं कि हम देखेंगे कि जो इस प्रकार का डिफॉरेस्टेशन हुआ, ठीक है, भारत में जो इंडिया में जो डिफॉरेस्टेशन हुआ, ठीक है, तो उसके हम काउजेज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो है इतना प्रकार के, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा जो है फॉरेस्ट का क्या किया गया है, बहुत ही मैसिव स्केल पे जो है डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया, क्लियरिंग किया। तो आजकल हम जो इतना देखते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, तो उसका क्या रीज़न है, हिस्ट्री से उसका क्या रिलेशन है, क्या उसके रीजंस थे, क्या उसके काउजेज़ थे। ठीक है, तो हम उसके काउजेज़ के बारे में जो है अब देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा? लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, मतलब लैंड में क्या होना? सुधार करना। ठीक है, लैंड में विस्तार करना, सुधार करना। तो पहला काउज जो है हमें लैंड टू बी इम्प्रूव्ड के बारे में विस्तार से जानना है। तो इन 1960, इन 1600, ठीक है, सॉरी, इन 1600, 1600 ईस्वी में, ठीक है, बात हो रही है 1600 ईस्वी के, 1600 की। ठीक है, तो 1600 में क्या हुआ था
कि भारत का जो पूरा लैंड मास था, इंडिया का जो पूरा लैंड मास था, उसका 1/6 पार्ट जो था, ठीक है, इंडिया का जो पूरा लैंड मास है, ठीक है, उसका कितना पार्ट, 1/6 पार्ट, ठीक है, उसका 1/6 पार्ट जो था वो कल्टीवेशन करने के लिए फिक्स्ड था, ठीक है, मतलब फिक्स नहीं था, कह सकते हैं कि भारत के पूरे लैंड मास पे जो है, लैंड मास में से जो है 1/6 पार्ट पे जो है क्या होता था, कल्टीवेशन किया जाता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि लेकिन वर्तमान का स्थिति जो हम देखते हैं, वर्तमान की स्थिति जो हम देख रहे हैं, अभी का आंकड़ा बताता है कि भारत का पूरा लैंड मास का जो है आधे हिस्से पे, ठीक है, अबाउट हाफ, लगभग हाफ पार्ट पे जो है क्या किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। लगभग भारत के लैंड मास का लगभग हाफ पार्ट पे जो है क्या किया जाता है, कल्टीवेशन ही किया जाता है, ठीक है। तो हम किस प्रकार से देख रहे हैं कि कैसे 1600 ईस्वी में जो है सिर्फ 1/6 पार्ट पे ही जो है कल्टीवेशन किया जाता था, लेकिन अगर अभी का आंकड़ा को देखते हैं तो पता चलता है कि भारत के लैंड मास का जो है हाफ पार्ट पे अब कल्टीवेशन किया जा रहा है। तो इसका क्या कारण है, तो इसका मुख्य कारण यही है कि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है इतना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है, सालों साल सेंचुरीज में जो है सेंचुरीज क्या जो हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, और फूड का जो डिमांड है वो, ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, तो जिससे कि क्या होगा, फूड का डिमांड भी जो है बढ़ेगा। तो क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है इतना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, फूड का डिमांड जो है क्या हुआ, बढ़ेगा ही, ठीक है। तो इसके कारण से फूड के डिमांड बढ़ने के कारण से पीजेंट्स जो थे, फार्मर जो थे, क्या करने लगे, कल्टीवेशन करने के लिए जो लैंड का बाउंड्रीज था, ठीक है, कल्टीवेशन करने के लिए जो लैंड एरिया था उसका बाउंड्रीज को क्या करने लगे, उसको और बढ़ाने लगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, कल्टीवेशन किया जाए, उसमें प्रोडक्शन किया जाए, ताकि इस ग्रोइंग पॉपुलेशन को क्या कर सके, फीड कर सके, ठीक है। तो क्या करने लगे पीजेंट्स जो है बाउंड्रीज, कल्टीवेशन करने के लिए बाउंड्रीज को जो है एक्सटेंड करने लगे, ठीक है। तो वो बाउंड्रीज को कैसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए जो है वो क्या क्या करने लगे, इसके लिए वो जो है फॉरेस्ट्स को क्लियर करने लगे, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर भाग जो है पहले फॉरेस्ट ही था, तो वो क्या करने लगे, कल्टीवेशन के बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करने लगे, और जो है नए लैंड को बनाने लगे, ठीक है, लैंड को क्या करने लगे, इम्प्रूव करने लगे, किस चीज़ क्या करके, तो फॉरेस्ट को क्लियर करके, फॉरेस्ट को जो है एकदम काट काट करके, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में जो है कल्टीवेशन जो है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, कॉलोनियल पीरियड में, उपनिवेश काल में जो है, मतलब कि ये 1600, जैसा कि हम जानते हैं कि 1600 से जो है ब्रिटिश का शासन हो रहा था भारत में, तो वही बता रहा है जो कॉलोनाइज कर दिया था भारत को। तो वही बात हो रहा है यहाँ पर कि कॉलोनियल पीरियड में, भारत जब कॉलोनियल पीरियड में था तो उस समय जो कल्टीवेशन हो रहा था भारत में, ठीक है, खेती जो हो रहा था वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा, ठीक है, कल्टीवेशन जो था वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। उसके जो है बहुत सारे रीजन्स हैं, ठीक है, उसके जो है वेराइटी ऑफ रीजन्स हैं कि कल्टीवेशन जो है कॉलोनियल पीरियड में इतना तेज़ी से क्यों बढ़ने लगा, ठीक है। तो हम जो है पहले रीज़न को देखते हैं कि फर्स्ट रीज़न क्या था, कि फर्स्ट द ब्रिटिश क्या था, हाँ, तो पहला रीज़न हमारा क्या था कि द ब्रिटिश डायरेक्टली एनकरेज्ड, ठीक है, पहला हमारा रीज़न यह था, फर्स्ट क्या था कि द ब्रिटिश एनकरेज्ड द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन, ठीक है। तो हम जैसे कि अभी देखें कि जो है बहुत सारे रीजन्स थे कि कॉलोनियल पीरियड में किस प्रकार से जो है बहुत सारा कल्टीवेशन जो है तेज़ी से होने लगा। तो इसका पहला कारण यह है कि जो ब्रिटिश जो है, ठीक है, ब्रिटिश जो था वो डायरेक्टली इनक्रेज किया किस चीज़ के लिए, तो कमर्शियल क्रॉप्स को कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए, कमर्शियल क्रॉप में जैसे जूट हो गया, शुगर हो गया, व्हीट हो गया और कॉटन, तो इन सभी कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो है ब्रिटिश डायरेक्टली जो है लोगों को प्रोत्साहित करने लगा, ठीक है। और इन सभी कमर्शियल क्रॉप्स का जो है डिमांड बहुत ही तेज़ी से, मांग जो है इसका 19th सेंचुरी यूरोप में, कहाँ, तो 19वीं शताब्दी के यूरोप में जो है इसका डिमांड बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। क्यों, क्योंकि वहाँ के ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन को, ठीक है, बढ़ते शहरी जनसंख्या को, शहरी आबादी को जो है खिलाने के लिए, उसको फीड करने के लिए जो है उसे बहुत ही फूड ग्रेन की ज़रूरत हो रही थी, ठीक है, उसे जो है बहुत ही फूड ग्रेन की ज़रूरत होती थी, जो हो रही थी, और किसके रूप में, और किस चीज़ के रूप में से,
जो है डिमांड हो रहा था कॉमर्शियल क्रॉप्स का, तो और जो है रॉ मटेरियल्स ग्रुप में, ठीक है। और 19वीं सेंचुरी के यूरोप में जो है रॉ मटेरियल्स ग्रुप में जो है इसका डिमांड हो रहा था, रॉ मटेरियल्स का डिमांड हो रहा था, जो कि किस चीज़ के लिए यूज होता था, वर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, ठीक है। जो कि रॉ मटेरियल्स का जो है बहुत ही ज़रूरत होने लगा, इस नीड उसका होने लगा किस चीज़ के लिए, तो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जो है बहुत सारा रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत पड़ा, ठीक है। पहला रीज़न हमने देख लिया क्या, कि ब्रिटिश जो है किस प्रकार से बहुत ही डायरेक्टली जो है लोगों को इनक्रेज करना शुरू किया किस चीज़ के लिए, तो कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए। कमर्शियल क्रॉप्स हो गया जूट, शुगर, वीट, ये सब, और कॉटन, ठीक है। और इन सभी कमर्शियल क्रॉप्स का जो है बहुत ही डिमांड बढ़ने लगा 19वीं सेंचुरी के यूरोप में, ठीक है। जहाँ की जो बढ़ते शहरी जो लोग थे, जनसंख्या था, जो बढ़ते शहरी लोग का मतलब कि जो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था, अर्बन पॉपुलेशन, उसको फीड करने के लिए जो है यूरोप को फूड ग्रेन्स की ज़रूरत हो रही थी, और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो है रॉ मटेरियल्स का भी बहुत तेज़ी से ज़रूरत उसको हो रहा था, ठीक है। तो पहला रीज़न हमने देख लिया। और जो है हमारा दूसरा रीज़न क्या है, कि सेकेंड, ठीक है। दूसरा रीज़न हमारा ये है कि अर्ली 19वीं सेंचुरी, ठीक है, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, ठीक है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हुआ, कि जो कॉलोनियल स्टेट के लोग थे, ठीक है, कॉलोनियल स्टेट के लोग जो थे, कॉलोनियल स्टेट सोचता था, ठीक, कॉलोनियल स्टेट जो था वो सोचता था कि फॉरेस्ट क्या है, अनप्रोडक्टिव है, मतलब कि ये उपयोगी नहीं है। वो सोचते थे कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्या है, अनुपयोगी है, अनप्रोडक्टिव है, इससे जो है हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, कि क्या नहीं हम जो है फॉरेस्ट को क्लियर कर दे, ताकि हमें जो है उससे लैंड प्राप्त हो, और लैंड में जो है हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करेंगे, और इससे जो है हमें बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मिलेगा, रिवेन्यू उसका मिलेगा, टैक्स मिलेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, स्टेट का जो इनकम होगा उसमें भी बढ़ोतरी होगा, इजाफा होगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि फॉरेस्ट को जो है जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, कटाई किया जाए, जिससे कि जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो लैंड के रूप में। इसलिए 1880 और 1920 के बीच जो है जो कल्टीवेटेड एरिया है, ठीक है, मतलब कि जो लैंड एरिया था कल्टीवेशन करने के लिए, उसमें जो है 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स के से जो है बढ़ा, मतलब कि कल्टीवेशन करने का जो एरिया था, लैंड एरिया था, वो जो है अब उसमें जो है एरिया में 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स और बढ़ गया, फॉरेस्ट को क्लियर करके। कब, तो 1880 से और 1880 और 1920 के बीच, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या है, कि हम सब जो है कल्टीवेशन का, ठीक है, कल्टीवेशन में जब भी एक्सपेंशन होता है, कल्टीवेशन के लिए लैंड एरिया में जो भी एक्सपेंशन हम देखते हैं, तो उसको जो है हम एक प्रकार से तरक्की के नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं क्या है, कि हमारे जीवन में जो है एक प्रकार से जो है तरक्की हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, जब कल्टीवेशन में जो है एक्सपेंशन होता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो हम कल्टीवेशन में जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें किस चीज़ से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कल्टीवेशन के लिए लैंड को कल्टीवेशन करने के लिए लैंड में एक्सपेंशन किया जा रहा है, वो हमें किस प्रकार से मिल रहा है, वो हमें फॉरेस्ट को काटने से मिल रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट को इतना मात्रा में जो है कटाई करने से जो है हमें लैंड के रूप में लैंड का एक्सपेंशन मिल रहा है, ठीक है। तो अब जो है आगे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगला पहला पढ़ लिया थे लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, पहला काउ जो था डिफोरेस्टेशन का, ठीक है। तो अब जो है अगले वीडियो में जो है देखेंगे दूसरे काउज के बारे में।